વેલી આવો બેના વેલી મારી આંગણ વાડીમાં વેલી વેલી આવો બેના વેલી તુઆ મારી આંગણ વાડીમાં વેલી તુઆ। आज की लालन पालन बैठक में आइए बात करें उस चीज की जो हम सब छोटे बच्चों के साथ बहुत सहजता से करते हैं, गाना गाना और इसके महत्व की। मैं तो सो रही थी, मैं तो सो रही थी। हम में से कई लोग अलग अलग तरीकों से गाते हैं। कभी कभी खुद से कोई धुन गुनगुनाते हैं या फिर कोई अपना पसंदीदा गाना गाते हैं। लेकिन जब दादा दादी, माँ बाप या अन्य देखभाल करने वाले एक नवजात या छोटे बच्चे के लिए गाते हैं तो वह एक खास तरीका होता है जो पूरी तरह उस नन्हे बच्चे पर ध्यान केंद्रित करता है। एक था राजा, एक थी रानी, राजा बैठा घोड़े पे, रानी बैठी पालकी में, बादल गरजे गड़ 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 गड़, बिजली चमके चम चम चम। ऐसे शुरुआती गाने आमतौर पर थोड़ी ऊंची आवाज में धीरे धीरे, छोटे विरामों और कई बार दोहराए जाने वाले शब्दों के साथ एक प्यार भरे खेल खेल वाले लहजे में गाए जाते हैं। ऐसे गाने बच्चे का ध्यान खींचते हैं और उसे शांत, सुरक्षित और अपने देखभाल करने वालों से जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं। पूछ की कटोरी ला 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 ला। जब एक माँ या देखभाल करने वाला इस तरह अपने बच्चे को गाता है तो वो नन्हा बच्चा भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करता है। जब आप बार बार ऐसा करते हैं तो आपके और बच्चे के बीच एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनता है और आप एक दूसरे की भावनाओं को समझने और उनका जवाब देने लगते हैं। शुरुआत में हो सकता है कि आप गाएं और बच्चा चुप ही रहे या प्रतिक्रिया ना दे, लेकिन धीरे धीरे जब वही गाना दोहराया जाता है तो आप देखेंगे कि बच्चा शांत होने लगेगा, ध्यान से आपको देखेगा या हल्की मुस्कान देगा। और हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा परेशान ही रहे, लेकिन याद रखें वो आपकी आवाज सुन रहा है और ये समझ रहा है कि आप उसके पास हैं। अरे अरे, कहाँ आगे बढ़ रहे हो? कुछ समझ नहीं आया तो अपनी आंगनवाड़ी दीदी से पूछ लो ना। विज्ञान भी कहता है कि माँ को बच्चे के गर्भ में रहते हुए भी गाना चाहिए। जब आप बच्चे के लिए गाते हैं तो वो आपकी आवाज पहचानना शुरू कर देता है और आपके बीच एक शुरुआती रिश्ता बनने लगता है जो जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। पिता भी इस शुरुआती प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं क्योंकि उनकी आवाज भी बच्चे की दुनिया का हिस्सा बनने वाली है। सो जाइए भाइयों, सो जाइए भाइयों। जब आप गाते हैं या कोई धीमी धुन गुनगुनाते हैं और अपने बच्चे को सुनाते हैं तो ये ना केवल बच्चे को सुकून देता है बल्कि आपकी भी थकान और तनाव कम करता है। यानी यह गतिविधि आप दोनों के लिए फायदेमंद है। आप लोरी, कोई आसान लोकगीत या खुद से बनाई गई छोटी छोटी धुनें गा सकते हैं। कोशिश करें कि गाने में अपने बच्चे का नाम शामिल करें, इससे ये गाना सिर्फ उसी के लिए खास हो जाएगा। आप इसमें अपने परिवार के बारे में, अपने सपनों के बारे में या ये भी जोड़ सकते हैं कि आप अपने बच्चे से कितना प्यार करते हैं। इस तरह का गाना जिसमें सरल और दोहराए जाने वाले शब्द हों और जिसमें बच्चे का नाम आता हो, आपके नवजात के लिए आपका पहला तोहफा बन सकता है। चाहे आप गर्भावस्था के दौरान धीरे धीरे गा रहे हो या बच्चे के जन्म के बाद, याद रखें आपकी आवाज प्यार जताने और एक मजबूत भावनात्मक रिश्ता बनाने का सबसे असरदार जरिया है। तो कैसा लगा आज की बैठक का विषय? अगर आपके और सवाल हैं तो अधिक जानकारी के लिए अपनी पास की आंगनवाड़ी दीदी से संपर्क करें।
लालन पालन, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, संगत संस्था और समुदाय के सदस्यों के संयुक्त सहयोग से बनाया गया है।